वेलियांगिरी, दक्षिण का कैलाश। दक्षिण भारत में हम जहाँ हैं, उसके बहुत करीब ही रहस्यवाद का एक और भंडार है, वेलियांगिरी पर्वत। इसे दक्षिण कैलाश कहा जाता है। ये एक अद्भुत स्थान है। ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार कैलाश है। लेकिन दक्षिण के कई रहस्यवादी और योगी ज्ञान को संग्रहित करने के लिए वेलियांगिरी का इस्तेमाल करते थे। मात्रा के मामले में किसी भी पुस्तकालय की तुलना कैलाश से नहीं की जा सकती, लेकिन गुणवत्ता के मामले में वेलियांगिरी भी उतना ही अच्छा है। इस पर्वत को 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर आप इस पर चढ़ते हैं तो आपको 7 उतार चढ़ाव महसूस होते हैं, जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप 7 पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। आखिरी चोटी पूरी तरह से हवा से उड़ाई जाती है। वहाँ घास के अलावा कुछ भी नहीं उगता है। वहाँ केवल 3 बहुत बड़ी चट्टानें हैं, जिन्होंने आपस में एक आश्रय बनाया है, जो एक छोटे से मंदिर की तरह है, जिसमें एक छोटा लिंग है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्थान है। इस पर्वत से नीचे आने वाले योगी और सिद्ध लोग बिल्कुल अलग किस्म के थे, बेहद उग्र और प्रखर लोग। बहुत से प्राणी ऐसे लोग जिनसे देवता भी ईर्ष्या करते होंगे, क्योंकि वे बहुत शालीनता और गरिमा के साथ रहते इस पर्वत पर चले हैं। इन महान प्राणियों पूरे पर्वत को वह सब कुछ आत्मसात करने दिया जो वे जानते थे, और ये कभी खो नहीं सकता। ये वह पर्वत भी है जहाँ मेरे गुरु चले थे, और वह स्थान जहाँ उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए चुना था। इसलिए यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह हमारे लिए एक मंदिर है। काशी, शाश्वत नगरी। हजारों सालों से दुनिया भर से लोग काशी आते रहे हैं। गौतम ने अपना पहला उपदेश देने के लिए यहीं आए थे। गौतम के आने के बाद चीनी लोग यहाँ आए। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे शिक्षा के सबसे महान स्थान के रूप में जाना जाता है, काशी से ज्ञान की एक छोटी सी बूंद है। और कई अन्य लोगों जैसे आप जिन लोगों के बारे में सुनते हैं, वे सभी इसी क्षेत्र से आए थे, और वे सभी काशी में जीवित संस्कृति से ही उत्पन्न हुए थे। जब योगियों ने ब्रह्मांड की प्रकृति को देखा कि यह अपने भीतर से कैसे विकसित हो रहा है और कैसे इसके विकसित होने की क्षमता काफ़ी असीम है, तो वे अपना खुद का ब्रह्मांड बनाने के लिए ललचाए। काशी में उन्होंने एक शहर के रूप में एक तरह का साधन बनाया जो सूक्ष्म और स्थूल के बीच एकता लाता है। इस छोटे से मानव के पास ब्रह्मांडीय वास्तविकता के साथ एकजुट होने और ब्रह्मांडीय प्रकृति के साथ एक होने के आनंद, परमानंद और सौंदर्य को जानने की अभूतपूर्व संभावना हो सकती है। ज्यामितीय रूप से काशी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे ब्रह्मांड या स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत मिल सकते हैं। देश में इस तरह के कई साधन हैं, लेकिन काशी जैसा शहर बनाना एक पागलपन भरी महत्वाकांक्षा है, और उन्होंने इसे हजारों साल पहले किया था। वहाँ फ़तराब्द तीर्थ थे, मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या। पूरी प्रक्रिया एक विशाल मानव शरीर के एक बड़े ब्रह्मांडीय शरीर से संपर्क बनाने की अभिव्यक्ति की तरह है। इसी वजह से पूरी परंपरा शुरू हुई। अगर आप काशी जाते हैं तो बस यही है, आप उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप ब्रह्मांडीय प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो आप कहीं और क्यों जाना चाहेंगे। काशी की कहानी 100% इस बात पर आधारित है कि शिव स्वयं यहाँ रहते थे। यह उनका शीतकालीन निवास स्थान था। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने एक के बाद एक लोगों को काशी भेजा और वे कभी वापस नहीं आए, क्योंकि ये बहुत शानदार था। लेकिन शायद कहानी ये कह रही है कि उन्होंने इसे बनाने के लिए लोगों को भेजा था और उन्हें बहुत समय लगा। इसके बनने के बाद वे यहाँ आए और उन्हें यह पसंद आया, और उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। पिछली कुछ शताब्दियों में काशी को 3 बार जमींदोज कर दिया गया। आज इसका कितना हिस्सा बचा है, ये एक सवालिया निशान है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ तो अभी भी बचा हुआ है। यह सब खत्म नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जब यह अपने पूरे वैभव में था, तब हम जीवित नहीं थे। ये दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करने वाली सबसे शानदार जगह रही होगी। हम अतीत से बच गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भविष्य से बच पाएंगे। जब मैं हम कहता हूँ, तो मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ग्रह पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जीवन को वैसे ही देखने को तैयार हैं जैसा वह है, किसी और पर अपनी राय थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दुनिया को धर्मिता, दर्शन या विश्वास प्रणालियों की आवश्यकता नहीं है। उसे ज़रूरत है कि इंसानी क्षमता ऐसी हो कि वह कुछ ऐसा समझ सके जिसे अभी परे माना जाता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे इंसान जान पाएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे इंसानी चेतना का विस्तार होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे इंसानी समाज में मौजूद संकीर्ण विभाजनों से आगे निकलकर विकसित होगा।